कर्तरी वा। इस सूत्र के अभिप्राय का उपजीव भाव लक्षित होता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसको कुछ देने की इच्छा हो उसे संप्रदान कहा गया है। जिससे कोई पृथक होता हो, जिससे कुछ लेता या ग्रहण करता हो तथा जिससे भय की प्राप्ति होती हो, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जहाँ स्वामी भाव या जन्य जनक भाव आदि संबंध का बोध होता है, वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जो आधार हो उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ एकार्थ विवक्षित हो वहाँ एक वचन और जहाँ द्वित विवक्षित हो वहाँ द्विवचन का प्रयोग करना चाहिए। बहुत्व की विवक्षा होने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। अब शब्दों के सिद्ध रूप बताता हूँ। वृक्ष, सूर्य, अम्वाह, अर्कः, हे रवे, हे द्विजातय। विप्रो, विप्र, धन, प्र, द्वि। गजान, गज, धन, द्वि, बहु। महेंद्रेण, महेंद्र, धन, त्रीणि, एकः। यमाभ्याम, यम, धन, त्रः, द्वि। अनिलय, अनिल, धन, त्रः, बहु। कृतम, कृत नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन। रामाय, राम, धन, च, एकः। मुनिवर्याभ्याम, मुनिवर्य, चतः, द्वि। केभ्य, किम, धन, च, बहु। धर्मात्, धर्म, धन, प, एक। हरौ, हरि, धन, सप्तम, एकः। रति, रति, धन, प्र, एक। शराभ्याम, शर, धन, पंच, द्वि। पुस्तकेभ्य, पुस्तकम, पंचम, बहु। अर्थस्य, अर्थ, षष्ठी, एकः। ईश्वर्यो, ईश्वर, धन, षष्ठी, द्वि। गति, गति, धन, प्र, एक। बालानाम, बाल, षष्ठी, बहु। सज्जने, सज्जन, सप्तः, एक। प्रीति, प्रीति, धन, प्र, एक। हंसयो, हंस, सप्तम, द्वि। कमलेषु, कमल, सप्त, बहु। बालकों की सज्जन में प्रीति होती है और हंस के जोड़े की कमलों में। ये 21वें श्लोक के उत्तरार्ध का वाक्यार्थ है। इसी प्रकार काम, महेश आदि शब्द वृक्ष शब्द के समान जानने चाहिए। सर्वे, विश्वे, इन दोनों का अर्थ है सब। ये प्रथमा विभक्ति के बहुवाचनानंतर रूप हैं। सर्वस्मय, सर्वस्मात्, ये सर्व शब्द के क्रमशः चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के एक वचनांत रूप हैं। कतरो मत, दो में से कौन अभिमत है? यहाँ कतर शब्द का प्रथमा में एक वचनांत सिद्ध रूप दिया गया है। कतर शब्द सर्वनाम है और सर्व शब्द की भांति उसका रूप चलता है। सर्वेषाम, सर्वः, षष्ठी, बहु। स्वचंत, स्व शब्द भी सर्वनाम है, अतः इसका रूप भी सर्ववत समझना चाहिए। विश्वस्मिन, विश्व, सप्तः, एक। इन शब्दों के शेष रूप सर्व शब्द के समान है। इसी प्रकार उभय, कतर, कतम और अनंतर आदि शब्दों के रूप होते हैं। पूर्वे, पूर्वाह, ये पूर्व शब्द के प्रथमांत बहुवचन रूप हैं। प्रथमांत बहुवचन में पूर्वादि शब्दों को विकल्प से सर्वनाम माना जाता है। सर्वनाम पक्ष में पूर्वे और सर्वनामाभव पक्ष में पूर्वाह रूप की सिद्धि होती है। पूर्वस्मय, पूर्वः च, एक। पूर्वस्मात्, सुस्मागतः, पूर्व से आया। यहाँ पूर्व शब्द का पंचमी विभक्ति में एक वचनांत रूप प्रयुक्त हुआ है। पूर्वे बुद्धिश्च, पूर्वस्मिन, पूर्व में बुद्धि। यहाँ पूर्व शब्द का सप्तमी के एक वचन में रूपद्वय प्रयुक्त हुआ है। पूर्व आदि 9 शब्दों से पंचमी और सप्तमी के एक वचन में टसी और इंगी के स्थानों में अस्मात् और अस्मिन आदेश विकल्प से होते हैं। उनके होने पर पूर्वस्मात् और पूर्वस्मिन रूप बनते हैं और न होने पर राम शब्द की भांति पूर्वात और पूर्व रूप होते हैं। शेष रूप सर्ववत जानने चाहिए। इसी प्रकार पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अंतर, अपर, अधर और नेम शब्दों के भी रूप जानने चाहिए। प्रथमे, प्रथमाः, ये प्रथम शब्द के बहुवचनांत रूप हैं। इनके शेष रूप अर्क शब्द के समान जानने चाहिए। इसी तरह चरम शब्द, तयप, प्रत्यांत शब्द तथा अल्प, अर्ध और नेम आदि शब्दों के भी रूप होते हैं। यहाँ अंतर इतना ही है कि चरम और कतिपय आदि शब्दों के शेष प्रथम रूप शब्द के समान होंगे और नेम आदि शब्दों के शेष रूप सर्ववत होंगे। जिसके अंत में तीय लगा है उन द्वितीय और तृतीय शब्दों के चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी विभक्तियों में एक वचनांत रूप विकल्प से सर्ववत होते हैं। जैसे चतुर्थी
द्वितीयस्मे, द्वितीयाम, पंचमी, द्वितीयस्मात्, द्वितीयात्, द्वितीयस्मिन्, द्वितीय। इसी प्रकार तृतीय शब्द के भी रूप होंगे। इन दोनों शब्दों के शेष रूप अर्क शब्द के समान होते हैं। अब सोमपा शब्द के सिद्ध रूप क्रमशः दिए जाते हैं। सोमपा, सोमपौ, सोमपाः, सोमप्पाम, सोमपौ, सोमपः, सोमपा, सोमप्पाभ्याम, सोमपाभि, सोमपे, सोमप्याभ्याम, सोमपापाभ्य, सोमप, सोमपाभ्याम, सोमपपाभ्य, सोमप, सोमपो, सोमपान, सोमपि, सोमपो, सोमपासु। यहाँ ज्ञेयो, व्रज, ह्लद और कुलम ये पद पादपूर्ति मात्र के लिए दिए गए हैं। यहाँ प्रकृत में इनका कोई उपयोग नहीं। सोमपा शब्द के समान ही किलालपा आदि शब्दों के रूप होंगे। अब कवि, अग्नि, अरि, हरि, सात्यकी, रवि, वही इन शब्दों के कतिपय सिद्ध रूप उद्धृत किए जाते हैं। कवि, कवि व प्र एक, अग्नि, अग्नि प्र एक, अरय, अरि प्र बहु, हे कवे, कवि संबोधन एक, कविम, कवि द्वि एक, अग्नि, अग्नि द्विवि, हरिन, हरि द्वि बहु, सात्यकी ना, सात्यकी त्र एक, रविभ्याम, रवि त्रिद्वि, रवि भी, रवि त्र बहु, देहि वरहे यह समागतः, जो आया है उसे वरही अग्नि को समर्पित कर दो। वरहे वहिंच एक, अग्ने, अग्नि षष्ठी एक, अग्नियो, अग्नि षष्ठी द्वितीय, अग्निनाम, अग्नि षष्ठी बहु, कवौ, कवि सप्त एक, कव्यो, कवि सप्तम द्वि, कविषु, कवि सप्तम बहु। इसी प्रकार सुश्रुति, अभ्रांति, सुकीर्ति तथा सुधृति आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। यहाँ इन सब का प्रथमा का एक वचनांत रूप दिया गया है। यथा सुश्रुति, अभ्रांति, सुकीर्ति, सुधृति। अब सखी शब्द के रूप दिए जाते हैं। सखा, सखायो, सखाय, हे सखे, सतपतिम व्रजम, हे मित्र तुम अच्छे स्वामी के पास जाओ। हे सखे, ये सखी शब्द का संबोधन में एक वचनांत रूप है। सखायम, सखायो, सखीना, सख्या आगतः, मित्र के साथ आया। सखे दद, मित्र को दो। सख्यु, सखियो, सख्यो, सखीनाम, सख्यो, सख्यो, सखीसु। शेष रूप कवि शब्द के समान जानने चाहिए। पत्या, पति त्र एक, पत्ये, पतिश्च एक, पत्यु, पति पंच एक, पत्यु, पति षष्ठी एक, पत्यो, पति षष्ठी द्वितीय, पत्यो, पति सप्तम एक। पति शब्द के शेष रूप अग्नि शब्द के समान जानने चाहिए। यदि पति शब्द समास में आबद्ध हो तो उसके संपूर्ण रूप कवि शब्द के समान ही होंगे। अब द्विशब्द के पुल्लिंग रूप दिए जाते हैं। ये नित्य द्विवचनांत है। 1 2 द्वौ, 3 4 5, दाभ्याम 6 7, द्वयौ, ये दो संख्या का वाचक है। अब संख्या 3 के वाचक नित्य बहुवचनांत पुल्लिंग त्रिशब्द के रूप दिए जाते हैं। त्रय, त्रीन, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम, त्रिषु। ये क्रमशः 7 विभक्तियों के रूप हैं। अब कति शब्द के रूप दिए जाते हैं। कति, कति शेष रूप कवि शब्द के समान होते हैं। ये नित्य बहुवचनांत शब्द हैं। अब नेता के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले निह शब्द के रूप उद्धृत किए जाते हैं। नी, नियो, नित्य। संबोधन, हे नी, हे नियो, हे निय। नियम, नियो, निय। निया, निभ्याम, निभि। निये, निभ्याम, निभ्य। निय, निभ्याम, निभ्य। निय, नियो, नियाम। नी, नियो, निषु। सुश्री, सुश्री धनप्र एक। इसी तरह सुधी आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। ग्रामणी, पूजिए रध्वरीम। गांव का मुखिया श्रीहरि का पूजन करे। ग्रामणी शब्द के रूप इस प्रकार है। ग्रामणी, ग्रामण्यो, ग्रामण्य, ग्रामण्यम, ग्रामण्यो, ग्रामण, ग्रामण्या, ग्रामणभ्याम, ग्रामणिभि। ग्रामणे, ग्रामीणभ्याम, ग्रामीणभ्य। ग्रामण्य, ग्रामीणाभ्याम, ग्रामीणभ्य। ग्रामण्य, ग्रामण्यो, ग्रामण्याम। ग्रामण्याम, ग्रामण्यो, ग्रामीणेषु। इसी तरह सेनानी आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। शुभु शब्द के रूप शुभु, शुभौ इत्यादि। स्वयंभू शब्द के रूप स्वयंभू, स्वयंभुवौ, स्वयंभुव, स्वयंभुवम, स्वयंभुवौ, स्वयंभुव,
स्वयंभुवा। सप्तमी के एक वचन में स्वयंभूवी शेष शुभु शब्द के समान। इसी तरह प्रतिभु आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। खलपु शब्द के रूप खलपुह, खलपौ, खलपह, खलपौम इत्यादि है। सप्तमी के एक वचन में खलप्यु ये रूप होता है। इसी प्रकार शरपु आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। क्रौष्टु शब्द के क्रमशः 5 रूप इस प्रकार होते हैं। क्रोष्टा, क्रोष्टारो, क्रोष्टारः, क्रोष्टारम, क्रोष्टारव। द्वितीय के बहुवचन में क्रोष्टन ये रूप बनता है। तृतीय आदि के स्वरादि प्रत्ययों में 2-2 रूप चलते हैं। एक क्रोष्टु शब्द के, दूसरे क्रोष्टु शब्द के। यथा क्रोष्टुना, क्रोष्टा, क्रोष्टवे, क्रोष्ट्रे, क्रोष्टो, क्रोष्टु इत्यादि। षष्ठी के बहुवचन में क्रोष्टुनाम ये एक ही रूप होता है। सप्तमी के एक वचन में क्रोष्टौ, क्रोष्टरी ये रूप होते हैं। हलादि विभक्तियों में इसके रूप शंभो आदि शब्दों के समान होते हैं। पितृ शब्द के रूप पिता, पितरौ, पितरः। संबोधन में हे पितः, हे पितरो, हे पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, पित्राः, पितृभ्याम, पितृभिः, पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणाम, पितरी, पित्रो, पितृषु। इसी प्रकार भात्र और जामात्र आदि शब्दों के रूप जानने चाहिए। भ्राता, भ्रातरो, भ्रातरः, जामाता, जामातरौ, जामातरः इत्यादि। नृ शब्द के रूप पितृ शब्द के समान होते हैं। केवल षष्ठी के बहुवचन में उनके नृणाम, नृणाम ये 2 रूप होते हैं। कृत शब्द के प्रारंभिक 5 रूप इस प्रकार होते हैं। कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः, कर्तारम, कर्तौरो। द्वितीय के बहुवचन में कर्तन, षष्ठी के बहुवचन में कर्तणाम और सप्तमी के एक वचन में कर्तरी रूप होते हैं। शेष रूप पितृ शब्द के समान जानने चाहिए। इसी तरह उद्दात्र, स्वस्त्र और नृप आदि शब्दों के रूप होते हैं। उद्वाता, उद्वातारो, उद्वातारः, स्वसा, स्वसासारौ, स्वसारः, नप्ता, नप्तारौ, नप्तारः इत्यादि। शेष रूप कृत शब्द के समान होते हैं। स्वस्त्र शब्द का द्वितीय के बहुवचन में स्वस्त्र रूप होता है। सुरय शब्द के रूप इस प्रकार हैं। सुरा, सुरायो, सुरायः इत्यादि। षष्ठी के बहुवचन में सुरायाम और सप्तमी के एक वचन में सुराई रूप होते हैं। गो शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं। गौ, गावौ, गावः, गाम, गावौ, गाः, गवा, गोभ्याम, गोभी इत्यादि। षष्ठी गो, गवो, गवाम। सप्तमी गवी, गवो, गोषु। इसी प्रकार ध्यौ तथा ग्लो शब्दों के रूप जानने चाहिए। यह स्वरांत शब्द पुल्लिंग में नायक प्रधान है। अब हलंत पुल्लिंग शब्दों के रूप सिद्ध रूप बताए जाते हैं। सुवाच शब्द के रूप यूं जानने चाहिए। सुवाक, सुवाग, सुवाचौ, सुवाचः, सुवाचम, सुवाचौ, सुवाचः, सुवाचा, सुवाभाग्याम, सुवाग्भि इत्यादि। सप्तम बहुवचन में सुवाक्षु। इसी तरह दिश आदि शब्दों के रूप होते हैं। प्राच्य शब्द के रूप प्रांग, प्राच्य, प्राच्य, भो, प्राच्यम, व्रज। हे भाई, तुम प्राचीन महापुरुषों के पथ पर चलो। यहाँ प्राच्यम का द्वितीय विभक्ति का एक वचनांत रूप है। प्राचाः, प्रागभ्याम, प्रागभ्य। षष्ठी के बहुवचन में प्राचाम रूप होता है। सप्तमी के एक वचन में प्राची, द्विवचन में प्राचोह और बहुवचन में प्राक्षु। पूजार्थक प्रांच शब्द के सप्तमी के बहुवचन में प्राडंशु, प्रागंशु। इसी प्रकार उद्दच्छ, सम्यक्ष और प्रत्यंच शब्दों के भी रूप हैं। यथा उद्दंड, उद्दडंग, उद्दयों, उद्दय इत्यादि। स्त्रीलिंग में उदीची, समयडंग, समयों, समयच। स्त्रीलिंग में समीची, प्रत्यगं, प्रत्यंचो, प्रत्यंच। स्त्रीलिंग में प्रतीचि। इन सभी शब्दों के शस आदि विभक्तियों में इस तरह रूप जानने चाहिए।
उदीचः उदीचा, समीचः समीचा, प्रतीचः प्रतीचा इत्यादि। तिर्यक् तिरश्च, संज्ञक्त्र संधिचः, विश्वद्रैंच विश्वद्रीच इत्यादि रूप भी पूर्ववत बनते हैं। अमुम अंचियति, इस विग्रह में अमुमयंग, अमुमुडयंग, अद्रमुदयंग ये 3 रूप प्रथमा विभक्ति के एक वचन में होते हैं। प्रथमा के बहुवचन में अद्रैच्य रूप होता है और द्वितीया के बहुवचन में अमुमुईच तथा अमुद्रीच ये रूप होते हैं। भ्याम विभक्ति में पूर्ववत अदरघ्याभ्याम रूप की सिद्धि होती है। तत्वतृष शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं: तत्वतृष्ट, तत्वतृंग, तत्वतृषो, तत्वतृष इत्यादि। तृतीय आदि के द्विवचन में तत्वत्रघ्यभ्याम, तत्वत्रघभ्या समागत। वो तत्वज्ञान की पिप्सा वाले 2 व्यक्तियों के साथ आया। सप्तमी के एक वचन में तत्वतृषि और बहुवचन में तत्वतृषु ये रूप होते हैं। इसी तरह काष्ठतट आदि रूप होते हैं, यथा काष्ठतट, काष्ठतड, काष्ठतक्षौ, काष्ठतक्षः इत्यादि। भिषज शब्द के रूप भिषक, भिषग, भिषजौ, भिषजः इत्यादि होते हैं। तृतीया के द्विवचन में भिषग्याभाम और सप्तमी के एक वचन में भिषजी रूप होते हैं। इसी प्रकार जन्मभाग आदि भी जानने चाहिए, यथा जन्मभाग, जन्मभाग, जन्मभाजौ, जन्मभाजः इत्यादि। मरुत शब्द के रूप इस प्रकार जाने: मरुत, मरुद, मरुतौ, मरुतः, मरुदभ्याम, मरुति इत्यादि। इसी प्रकार शत्रुजीत आदि शब्दों के भी रूप होते हैं। पूजनीय व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले भवतः शब्द के रूप इस प्रकार हैं: भवान, भवन्तौ, भवन्तः इत्यादि। षष्ठी के बहुवचन में भवताम ये रूप होता है। भू धातु से बनने वाला श्रुत प्रत्ययांत भवतः शब्द के रूप इस प्रकार होते हैं: भवन, भवन्तौ, भवन्तः इत्यादि। स्त्रीलिंग में भवंती रूप होता है। महत् शब्द के रूप महान, महान्तौ, महान्तः, महति इत्यादि। भगवत आदि शब्दों के रूप भवतः शब्द की तरह भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः इत्यादि होते हैं। इसी प्रकार मदवत शब्द के रूप जानने चाहिए, यथा मद्यवानः, मद्यवन्तौ, मद्यवन्तः इत्यादि। अग्निचित्त शब्द के रूप अग्निचित्त, अग्निचित्तौ, अग्निचित्तः इत्यादि होते हैं। सप्तमी के एक वचन में अग्निचिति और बहुवचन में अग्निचित्सु ये रूप होते हैं। इसी प्रकार अनन्यान्य तत्ववित्, वेदवित् तथा सर्ववित् शब्दों के रूप होते हैं। राजन शब्द के सिद्ध रूप इस प्रकार जानने चाहिए, यथा राजा, राजानौ, राजानः, राजानम, राजानौ, राजाज्ञा, राज्ञा, राजाभ्याम, राजभिः इत्यादि। सप्तमी के एक वचन में राज्ञी और राजनी ये 2 रूप होते हैं। संबोधन में हे राजन इत्यादि। यज्वन शब्द से यज्वा, यज्वानो, यज्वानः इत्यादि रूप होते हैं। करिन और दंडिन इत्यादि इन्नत शब्दों के रूप इस प्रकार होते हैं: करी, करिणौ, करिणः, दंडी, दंडिनौ, दंडिनः इत्यादि। पथिन शब्द के सिद्ध रूप यूं हैं: पंथा, पंथानौ, पंथानाः, पंथानाम, पंथानौ, पथ, पत्था, पथिभ्याम, पथिभिः इत्यादि। सप्तमी के एक वचन में पथि रूप होता है। इसी प्रकार मथिन शब्द का भी रूप जानना चाहिए, यथा मंथा, मंथानौ, मंथानः इत्यादि। ऋभुक्षा, ऋभुक्षाणौ, ऋभुक्षाणाः इत्यादि। पथ्यादि में पथिन, मथिन तथा ऋभुक्षुन ये 3 शब्द आते हैं। 5 संख्या का वाचक पंचन शब्द नित्य बहुवचनांत है। उसके रूप इस प्रकार होते हैं: 1 पंच, पंचभिः, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु, प्रतानः। शब्द के रूप प्रतान, प्रतानौ, प्रतानः इत्यादि है। तृतीय आदि के द्विवचन में प्रताभ्याम रूप होता है। संबोधन में हे प्रतान, सुशर्मन। शब्द के रूप सुशर्मा, सुशर्माणो, सुशर्माणः इत्यादि है। शस, अंशी, अंश इन विभक्तियों में सुशर्मण रूप होता है। अप शब्द नित्य बहुवचनांत और स्त्रीलिंग है।
इसके रूप यूं जानने चाहिए। आपह, अपह, अद्दिह, अद्वय, अपाम, अपसु। प्रशाम शब्द के रूप प्रशानः, प्रशामो, प्रशामः इत्यादि हैं। सप्तमी के एक वचन में प्रशामी रूप होता है। किम शब्द के रूप कह, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कै इत्यादि। सप्तमी बहुवचन में केशु शेष रूप सर्ववत होते हैं। इदम शब्द के रूप इस प्रकार हैं। अयम, इमौ, इमे, इमम, इमौ, इमान, इमान्नय अर्थात इन्हें ले जाओ। अनेन, आभ्याम, एभी। अस्मय, आभ्याम, एभ्यय। अस्मात्, आभ्याम, एभ्यय। अस्य, अनयो, एषाम। अस्मिन्, अनयो, एषु। चतुर शब्द नित्य बहुवचनांत है। पुल्लिंग में इसके रूप यूं होते हैं। चत्वार, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्णाम, चतुर्षु। जिसकी वाणी अच्छी हो वो पुरुष श्रेष्ठ माना जाता है, उसे सुगीह कहते हैं। ये प्रथमा का एक वचन है। सुगिर शब्द का सप्तमी के एक वचन में सुगिरी रूप होता है। सुदीव शब्द के रूप इस प्रकार हैं। सुद्यो, सुदिवौ, सुदिवः इत्यादि। तृतीय आदि के द्विवचन में सुद्युन्नाभ्याम रूप होता है। विष शब्द के रूप विट्विग, विषौ, विषः, विटाभ्याम इत्यादि होते हैं। सप्तमी के बहुवचन में विटशु रूप होता है। यादृश शब्द के रूप इस प्रकार हैं। यादृक, ग, यादृशौ, यादृकश, यादृशाः, यादृगभ्याम इत्यादि। शश शब्द नित्य बहुवचनांत है। इसके रूप यूं हैं। षट, षट, षडभि, षडगभ्य, षडन्नाम, षटशु। सुवचस शब्द के रूप इस प्रकार हैं। सुवचाः, सुवचसौ, सुवचसः, सुवचसम, सुवचसौ, सुवचसः, सुवचसा, सुवचोभ्याम, सुवचोभि इत्यादि। संबोधन में हे सुवचः। उष्णस शब्द के रूप यूं हैं। उष्णा, उष्णसो, उष्णसः, हे उष्ण इत्यादि। सप्तमी के एक वचन में उष्णसी रूप होता है। पुरुदंशस और अनेहस शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं। यथा पुरुदंशा, पुरुदंशसौ, पुरुदंशसः, अनेहा, अनेसौ, अनेहसः इत्यादि। विद्वश शब्द के रूप यूं जानने चाहिए। विद्वानः, विद्वांसौ, विद्वांसः, हे विद्वन इत्यादि। विद्वास उत्तमा, विद्वान पुरुष उत्तम होते हैं। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में विदुषे रूप होता है। विदुषे नमः, विद्वान को नमस्कार है। द्विवचन में विद्वद्याम और सप्तमी के बहुवचन में विद्वत्सु रूप होते हैं। सविद्वत्सु बभूविवान, ये विद्वानों में प्रकट हुआ। बभूविवस शब्द के रूप इस प्रकार जानने चाहिए। व भूविवान, व बभूविवांसौ, व बभूविवांसः इत्यादि। इसी प्रकार पेचिवान, पेचिवासौ, पेचिवासः, श्रेयान, श्रेयांसौ, श्रेयांसः इत्यादि रूप जानने चाहिए। श्रेयस शब्द के द्वितीया के बहुवचन में श्रेयसः रूप होता है। अब अदस शब्द के पुल्लिंग के रूप बताते हैं। असौ, अमु, अमी, अमुमः, अमु, अमुनः, अमुना, अमुभ्याम, अमीभिः। अमुष्मय, अमुभ्याम, अमुमिभ्यः। अमुष्पात्, अमुभ्याम, अमीभ्यः। अमुष, अमुयो, अमिषाम, अमुमिष्मन्, अमुयो, अमीषु। गोदीर्घ भरागत वो गाय दूहने वालों के साथ आया। गोदूह शब्द के रूप इस प्रकार है। गोधुर्क, ग, गौधुः, गोधुः, गोधुक्षु इत्यादि। इसी प्रकार दुह आदि अन्य शब्दों के रूप जानने चाहिए। मित्रदह शब्द के रूप इस प्रकार जानने चाहिए। मित्रधक, ग, मित्रढक, मित्रदोह, मित्रदोह, मित्रदोहा, मित्रदुग्धाभ्याम, मित्रदुग्धाभ्याम, मित्रदुग्धभि, मित्रदुग्धभि इत्यादि। इसी प्रकार चित्रद्रुह इत्यादि शब्दों के भी रूप जानने चाहिए। स्वलिह शब्द के रूप यूं होते हैं। स्वलिट, स्वलिडम, स्वलिह, स्वलिह, स्वलिहा, स्वलिभ्याम इत्यादि। सप्तमी के एक वचन में स्वलिही रूप होता है। अनुडुह शब्द के रूप यूं हैं। अनंगवान,
अनंगवाहो अनन्वाह अनड्वाहम अनड्वाहो अनुड्वाह अनुडुहा अनुडुभ्याम भ्याम अनुडुह। सप्तमी के बहुवचन में अनडट्सु, संबोधन में हे अनडवन, अजंत और हलंत शब्द पुल्लिंग में बताए गए, अब स्त्रीलिंग में बताए जाते हैं।